साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर राज्य सरकार से लगातार मांग की जा रही है, उसका स्थायी संचालन किया जाए। आज उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, जैसे सभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मांग की जा रही है कि योजना का अतिशीघ्र स्थायी संचालन किया जाए। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मदरसा टीचर्स के फेवर में इस बात को आग्रह कर रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि योजना का स्थायी संचालन होना चाहिए। साथियों, पूर्व में इस योजना को संयुक्त रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता आ रहा था। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस योजना को होल्ड पर रख दिया और राज्य सरकार ने भी अपना अतिरिक्त राज्यांश देना बंद कर दिया। जब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश से लगातार ये मांग की जा रही है कि इस योजना का संचालन अतिशीघ्र किया जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब योजना का नया संचालन किया जाता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, शासन स्तर से एक समीक्षा बैठक कर उसके बजट को समायोजित किया जाता है। पुराने टीचर्स पुरानी स्कीम को लेकर क्या वरीयता होगी, राज्य सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है। चूंकि जब प्रस्ताव तैयार होता है तो उसका प्रपोजल तैयार होकर कैबिनेट में रखा जाता है साथियों। उसके बाद ये विधानसभा में बिल पास होता है। चूंकि काफ़ी टीचरों के फ़ोन आए साथियों, वो ये जानकारी कर रहे थे कि ये बजट सत्र कब चालू होगा, उसमें कितना वक्त लगेगा। उक्त योजना के संबंध में चूंकि लगातार मंत्री जी के संपर्क में रहकर बातचीत चल रही है, उन्होंने वादा किया है कि इस स्कीम को जल्दी ही नया प्रारूप देकर उक्त योजना को राज्य सरकार से स्थायी संचालन किया जाएगा। साथियों, पूरी यूपी में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हुई है। कोई भी घोषणा पर चुनाव आयोग का बैन होता है। क्योंकि अभी 10-12 दिन अभी बाकी हैं, ऐसे में इस स्कीम को देख रहे माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। जैसे ही चुनाव प्रचार से संपर्क के बाद खत्म होगा, लगातार मांग तेज की जाएगी। साथियों, सत्र के ताल्लुक से चूंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र लगने की उम्मीद है। जैसे ही विधानसभा सत्र लगेगा, शीतकालीन सत्र, उसमें SPEM योजना को पेश किया जाएगा
और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में एक कंप्यूटर होगा, उस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है साथियों। और मुझे उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन जो बुनियादी शिक्षा है, जो फंडामेंटल राइट है ये बच्चे का, जिसमें हिंदी, गणित, इंग्लिश, साइंस, कला आदि सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। साथियों, इस स्कीम में एक महत्वपूर्ण चीज यह है साथियों, राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और कई अहम ओहदेदार पदाधिकारी इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। चूंकि मामला एक स्पष्ट क्लियर हो चुका है साथियों, एक रास्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है कि इस स्कीम को, आधुनिक योजना को एक नया रूप दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स को इसका सीधा लाभ मिल सके। और मुझे उम्मीद है साथियों कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब, जो इस पूरी स्कीम को लगातार शुरू से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक पूरे प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री के समकक्ष रख चुके हैं। साथियों, चूंकि प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस चुनाव प्रचार में माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं। जैसे जैसे दिन आगे आएंगे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है साथियों, योजना का भी कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल तक जब कोई इस स्कीम को नाम लेने वाला नहीं था, आज पूरे प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को लेकर चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं के साथियों, ये आपकी मेहनत है, हम सबकी मेहनतों का नतीजा है, और हमें विश्वास है कि इसकी स्कीम को लेकर जल्द ही अतिशीघ्र इसको कैबिनेट में रखा जाएगा और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को राज्य सरकार आगे बढ़ाएगी। क्योंकि 93 और 94 में जब इस स्कीम को लागू किया गया, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को तालीम देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए मॉडर्न टीचर्स की नियुक्ति की गई, और ये सरकार ने माना। और समय समय पर जब इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, निरीक्षण हुआ, मूल्यांकन किया गया, तो इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को सबसे बेहतर माना गया। साथियों, मुझे उम्मीद है और आप लोगों से दुआ की दरखास्त है, आप लोग जब भी वक्त मिले अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में चूके नहीं। और विश्वास के साथ कह रहा हूं साथियों
इस पूरी स्कीम को जो माननीय मंत्री जी देख रहे हैं कैबिनेट में पास करके विधानसभा सत्र में पास कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है साथियों।